हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इसकी आज ये लास्ट क्लास है। आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी पहले की 7 क्लासेस आप जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस पर मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको मैथड समझाया, फिर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाई है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, ब्याज की गणना क्या है? वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में। तो समान ब्याज की दर पे यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको 8 गुनी चक्रवृद्धि आधार है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब वैल्यू जो है, अभी तक आपने रेट बताया, रेट निकालना सिखाया मैंने आपको। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम यही सब चल रहा था, तो उसका मेथड अलग होता है और ये चक्रवृद्धि ब्याज का मेथड अलग होता है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको टाइम बताना है कि कितने समय में। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 6 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाए, मतलब वो राशि पहले अगर P थी तो अब कितनी हो जा रही है? 2P हो जा रही है। तो अब आपको बताना है कि कितने समय में वो राशि ये राशि P स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए आप डायरेक्ट, आप पहले अपना मेथड देख लीजिए कि इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्वयं की 2 गुनी हो गई। आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि आधार है, चक्रवृद्धि आधार पे बताना है। तो आप चक्रवृद्धि आधार का ए मतलब 2 गुनी हो गई, मीन्स क्या होगी? ये फाइनल वैल्यू ए जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 2P। ठीक है, ए मतलब स्वयं की क्या होगी? 2 गुनी, मतलब जो राशि पहले एक उसने लगाई, फिर 6 साल बाद उसको कुछ ब्याज मिला होगा, उसके बाद वो वैल्यू अपनी 2 गुनी हो गई। तो 2P मतलब ए इक्वल टू क्या होता है? P 1 प्लस R अपॉन 100। R यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है? P है। टाइम कितना है? 6 ईयर। 6 ईयर में तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको मिल गया 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6 की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। अब आपसे फिर क्या बोल रहा है सेकेंड में कि कितने साल के बाद ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब आप सेकेंड कंडीशन लगाइए, तो 8 गुनी हो जाएगी स्वयं की P कितने साल के बाद? 1 प्लस R अपॉन 100 T। आपको पता नहीं है कितने साल बाद होगी, आपको यही बताना है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करिए। आप देख रहे हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या है? T, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको T बताना है। अब आपके पास ये क्या आ गई? सेकेंड वैल्यू। अब आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं 2 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6। तो अगर हम यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ पे रख देते हैं, 2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6 पूरे पे क्या लग जाएगा? 2 की पावर 3 है यहाँ पे, आपने यहाँ पे 3 रख दिया, इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब आप देखिए इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या मिल जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 18 इक्वल टू क्या है? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, आपने कंपेयर किया तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 18 ईयर्स। मतलब 18 ईयर्स के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी? स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पहला इक्वेशन रखा, यहाँ से आपको 2 की वैल्यू मिल गई। फिर आप देख रहे हैं 8 गुनी हो जाएगी, तो आप 8 गुना को 2 की पावर 3 रख सकते हैं। फिर आप यहाँ से 2 की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ रख दीजिए, कंपेयर करिए दोनों साइड। ये दोनों वैल्यू सेम है, जब बेस सेम हो तो आधार इक्वल हो जाता है, तो दोनों का बेस सेम है, आधार कितना हो जाएगा? T इक्वल टू 18। ये आपका 18 ईयर्स निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका
मेथड, आपको जब भी टाइम निकालना है, ठीक है, कितने साल बाद 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन देखिए आपको कैसे करना है, ये तो आपने मेथड देख लिया, लेकिन आप इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, पहला देखिए आप 6 ईयर में कितनी हो जा रही है, 6 ईयर में 6 वर्षों में, 6 वर्षों में स्वयं की कितना हो जा रही है, 2 गुना, ठीक है, स्वयं का 2 गुना। तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी, 8 गुना, ठीक है। 8 गुना को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये इसका कितना गुना है, 2 की पावर 3, 3 गुना, क्यूब सॉरी 3 ने क्यूब गुना, कितना 2 की पावर क्यूब आ रहा है। तो जब ये 6 वर्ष में 2 गुना हो रही है तो आप ये जो क्यूब है इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 3, 18 ईयर्स। बस आपको ऐसे निकालना, 18 ईयर्स में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। जितनी पावर लग रही है यहाँ पे उससे आपको इस वाले ईयर में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जितना इस पे पावर लग रहा है उसी का आपको इस वाले ईयर में मल्टीप्लाई करना है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है, सेकेंडों में सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल भी टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब देखिए हम सिर्फ, आपको मैंने पहले क्वेश्चन में मेथड बता दिया, अब हम सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की गई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जा रही है, 10 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जा रही है, 2 गुना। तो समान ब्याज समान दर पे समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। तो मान लीजिए टी वर्ष में 16 गुना, 16 गुना का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ही तो 16 होता है, 2 की पावर 4। तो आपका टाइम क्या आएगा, जितना गुना उतना इंटू 10 इंटू 4, 40, 40 वर्षों में क्या होगा, वो स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखा, ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तुरंत आपने क्वेश्चन देखा। और अगर आप बहुत ज्यादा अगर समझ चुके हैं इस चीज को, जैसे अब यहाँ पे देखिए आपको ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है आप यहाँ पे सीधा सीधा देख रहे हैं कि 2 गुनी हो जा रही है और ये 16 गुनी। आपको पता है 16 मतलब 2 की पावर 4, आपको 16 आपको पता है 2 की पावर 4, आप तुरंत इससे मल्टीप्लाई करके बिना लिखे ही ऐसे आंसर लगा देंगे कि ये 40 होगा। बस आपको ये चीज पता ही है, ये बहुत छोटी छोटी चीज, और क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, इसकी पावर ही होगा ये, ठीक है, जो भी गुना आएगा वो ऐसे ही आएगा। तो देखिए बस आप अगर यहाँ पे 8 था, 2 की पावर 3, 10 इंटू 3, जो भी ईयर दिया उसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तुरंत तुरंत आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है कि सुमन ने 20,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेशित की, ठीक है। 20,000 की राशि, उसकी राशि कितनी है 20,000, और n वर्ष के बाद, n वर्ष के बाद उसको कितना मिला मिश्र धन 26,620, ठीक है। तो आपको n बताना है, मतलब कोई उसने इतनी वैल्यू ली और निवेश किया है, निवेश किया और इसके बाद उसको कितने साल बाद उसको इतना रुपए मिलेगा, आपको बस ये बताना है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप a अपॉन p लिखिए। a है आपका 26,620 और p है आपका 20,000। अब देखिए आप इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, 2 से करिए, आपको नीचे मिल रहा है 1000, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 3 जा 2 1 जा 2। अब आप समझ चुके होंगे ये किसका क्यूब है, ये 11/10 का क्या है, क्यूब है। 11/10 का क्या है, क्यूब है। बस अब आपको पता चल गया कितने साल में हो रही है। देखिए यहाँ पे रेट भी आपका 10 ईयर है, आप वैसे भी 10 और 11 करते,
फिर आप अगर इसको सॉल्व करते 10 स्क्वायर करते, यहाँ पे वैल्यू जो देखते हैं, हमने वैल्यू देखा कि ये क्या है, क्यूब 11 की है, ये 11 और 10 का क्यूब। अब तो आपको ये रट चुका होगा इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि ये 11 और 10 का क्यूब है। बस कितने साल बाद, 3 ईयर बाद, 3 ईयर्स के बाद वो वैल्यू इतनी हो जाएगी बस। ठीक है, ऐसे सॉल्व करिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे दी गई एक राशि क्या है, 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, कितने वर्ष में, या स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी मतलब 2 की पावर 4, 4 इंटू 20 ईयर में। ठीक है, ऐसे सॉल्व करिए क्वेश्चन तुरंत। आपने तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना इसमें। आपने कैसे सॉल्व करना है, देखिए स्वयं की 2 गुनी होगी, अब 2 गुनी फिर करा 16 गुनी, 16 गुनी का मतलब 2 की पावर 4, और पहले कितने साल में हो रही थी, 5 साल में। आपने 5 इंटू 4, 5 को 4 में 4 मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। 20 सालों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए अब देखिए कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ब्याज की दर पे 3200 की राशि कितने समय के बाद बढ़ के 3362 हो जाएगी। जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि, त्रैमासिक मतलब 3 महीने पे करनी है आपको। ठीक है, इस सब पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए A/P पहले आप लिखिए सीधा सा, 3362 अपॉन 32। ठीक है, अब आप इसको पहले कैंसिल करिए, आप इसको क्या करिए, कैंसिल करिए। आप देखेंगे 2 से आपने किया, ये हो गया 1600, क्योंकि कैंसिल इसलिए करते हैं। अब देख रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता है 32 ना तो किसी का स्क्वायर होगा ना तो किसी का क्यूब होगा। अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए होगी ना जो कि स्क्वायर या क्यूब हो। अब आप देख रहे हैं ये इसका स्क्वायर हो जा रहा है, इस 16 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। आपको पता चल रहा है कि ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप ऐसे वैल्यू ऊपर भी कट करिए, 2 से कटिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2। अब आप देखिए आपको क्या मिल गई, ये किसका स्क्वायर रूट आ रहा है, ये आ रहा है, उसको बाहर निकालेंगे 40 और 41 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 40 और 41 आपको मिल गई वैल्यू। आपको टी की वैल्यू कितनी मिली है, 2 क्या, आपको त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पे निकालना है, त्रैमासिक। तो आपका इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको 2 मिला है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कितना महीना मिला होगा, आपका समय यहाँ पे था 6 महीना, टाइम कितना हुआ होगा, 6 मंथ। 6 मंथ में ही तो 2 बार त्रैमासिक आएगा। अगर आपको टी की वैल्यू कितनी मिली है, 2, लेकिन आपको गणना किस पे करनी थी, त्रैमासिक पे। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको रेट दिया था ये किस पे दिया हुआ था, 6 महीने का दिया हुआ था। समझ रहे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे 2 ईयर्स मत लिख के आइएगा, क्योंकि 2 ईयर्स तो 2 तो पावर आई है, लेकिन आपको यहाँ पे त्रैमासिक निकालनी थी। तो त्रैमासिक 2 बार मतलब आप 2 मतलब 2 बार 3 महीना। ठीक है, 3 मंथ और 3 मंथ मतलब 6 महीना, मतलब कितना साल, मतलब आधा साल। टी इक्वल टू क्या, हाफ ईयर्स। ठीक है, कितना साल, आधा वर्ष। ये इसका आंसर, 2 मत लगा के आइएगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं, क्योंकि आप ये चीज क्यों दी हुई है यहाँ पे, ये चीज इसको लिखने की क्या जरूरत थी जब आपकी टी की वैल्यू 2 आनी है। ये इसीलिए लिखिए थे ताकि आप क्वेश्चन गलत करके आए। आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। त्रैमासिक आपने मतलब टी जो आप निकाल रहे हैं वो त्रैमासिक पे निकाला, तो अब 2 आया मतलब 3 महीना 2 बार आया, 3 महीना 2 बार मतलब 6 महीना, 6 महीना मतलब आधा साल। तो आपका आंसर क्या होगा, हाफ ईयर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगर मान लीजिए यहाँ 6 मंथ किया होता और अगर आपका 2 आता तो 6 महीना 2 बार मतलब 1 साल। ठीक है, इस तरह आएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे कितनी हो जा रही है, 3,328 रुपए।
तो आप बस a अपॉन p लिखिए और सीधा इसको कैंसिल करना सीखिए। कैंसिल करिए सीधा। आपको पता है कि 20,000 न तो किसी का स्क्वायर होता है न किसी का वर्ग, लेकिन अगर हम इसको 1,000 कर दें 1 से मतलब 10,000 हो जाएगा। तो देखिए 10,000 हो गया। अब आप जानते हैं कि ये आराम से ये किसी का स्क्वायर या वर्ग। अब दो 4 बार 0 है तो 2 स्क्वायर ही होगा। आप ऊपर वाली वैल्यू भी काटिए। कितनी है, 1 मिनट। यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। हाँ ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको इसमें आपको ऐड करना था। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, ए नहीं दिया हुआ था। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था और आपको ए निकालना था। तो आप क्या करते हैं, P प्लस CI आपका ए आ जाएगा। आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या मिल गया, 23,380। अब आप इसको 2 से कैंसिल करिए। 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, कितना आ गया। अब आप जानते हैं ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, नीचे आएगा आपका 100। देखिए अगर आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे ना, 8% दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी, 100 से 108 हो गई। 100 से 108। आप देखिए स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब आपको ये वैल्यू आ गई है, नीचे आपको क्या दिया है 1000, एक P की वैल्यू 1000 और आपका देखिए रेट जो है 8% है। अगर मतलब वैल्यू 100 से कितनी हो रही है, 108। तो अब आपको देखिए इसका स्क्वायर निकालने का तरीका ये देखिए कैसे निकालना है। आप देख रहे हैं ये 100 है, मतलब एक साल में वैल्यू 100 है तो दो यहाँ पे कितनी है 10,000, मतलब 2 साल हुआ होगा। 108 इंटू 108, तभी तो ये P की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है आपकी 4। इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11,664। ठीक है, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग इसका स्क्वायर कितना होगा। तो इसका स्क्वायर कितना है 108। तो आपको बताना क्या है, अवधि। तो ये कितने साल में आया, स्क्वायर किया आपने 2, T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, इसको आपने स्क्वायर रूट किया तब ये है, मतलब T की वैल्यू कितनी है 2 है, इस पे स्क्वायर चढ़ा है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आपकी 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। क्यों, क्योंकि वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर है, वार्षिक आधार पर निकाली गई है। तो आपकी वैल्यू सीधा सीधा 2 आ जाएगी। देखिए कह रहा है कि 5,000 पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा लिए गए साधारण ब्याज में अंतर कितना है। तो दोनों बैंक के बीच की ब्याज की दर में अंतर बताना है। साधारण ब्याज पे दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा निकाल लीजिए। SI1 निकाल लीजिए पहले। यहाँ कितना है 5,000 इंटू R1 मानिए यहाँ पे, क्योंकि आपको R की वैल्यू पता नहीं है। R1 2 वर्ष के लिए, T की वैल्यू 2 है अपॉन 100। ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 R1। सेम आपका SI2 भी आएगा। SI2 भी आप ऐसे ही रखेंगे, बस R1 की जगह R2 रखेंगे क्योंकि अलग अलग ब्याज की दर है। ठीक है, दोनों बैंक की ब्याज की दर क्या है, अलग अलग है। तो इसकी R1 मान ली, इसकी R2। अब आपको दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 25 रुपए। तो आपको R1 और R2 का डिफरेंस बताना है। तो देखिए 100 R2 माइनस 100 R1 इक्वल टू दिया हुआ कितना 25। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए R2 माइनस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन 100, 1/4, मतलब R2 माइनस R1 इक्वल टू आ जाएगा 0.25%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.25%। आपको दोनों वैल्यू दी हुई थी, बस आप इसको रख के और डायरेक्ट सॉल्व से। साधारण ब्याज दिया था, आप यहाँ देख रहे हैं साधारण ब्याज दिया, तो आपको ज्यादा पे यहाँ पे कोई चक्रवृद्धि ब्याज का वो नहीं है। साधारण ब्याज के होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, उसमें ज्यादा परेशानी की नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 200 की धनराशि
को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया। राशि कितनी है? 200। 200 की राशि है। एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया, T 1 ईयर है, जिसमें 10% क्या है? वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी। किन ब्याज में क्या किया गया? वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। पेशकश कितनी? देखिए क्वेश्चन सिर्फ फंसाने के लिए दिया हुआ है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी, किन ब्याज में क्या किया गया? चक्रवृद्धि की गई। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए ये चक्रवृद्धि है, पेशकश साधारण की गई थी, लेकिन हुआ क्या? उसको चक्रवृद्धि कर दी गई ब्याज में। ठीक है। फिर 200 की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई। अब तो दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा? अब देखिए ये पहला आपका, ये दूसरा क्या है? राशि सेम है। ईयर कितना है? अभी तक आपका ईयर 1 था, अर्धवार्षिक हो गया तो ईयर कितना हो जाएगा? 2। और रेट कितना हो जाएगा? 5%, आधा हो जाएगा। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, 6 महीना का निकालना है, तो 1 साल में 6 महीना 2 बार आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और आर जो है आपका आधा हो जाएगा। बस अब आप दोनों का CI निकालेंगे, CI निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। रेट कितना है? 10%, तो 10 से 11 वैल्यू 1 साल के लिए निकालनी है। तो यहाँ पे CI कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। 10 इक्वल टू कितना है? 200। 10 इक्वल टू, क्वेश्चन में आपकी वैल्यू कितनी है? 200। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो CI आपका कितना आ जाएगा? 20। CI 1 आपने निकाल लिया, 20। ठीक है, और देखिए दूसरा क्वेश्चन। आप दूसरे वे में रखिए, वैल्यू 5 हो गई, राशि आप रेट कितना हो गया? 5%। 5% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/20। तो अब 2 साल के लिए, मतलब 20 से 21 A और P, 20 से 21, 20 से 21, 400 इक्वल टू, ये कितना जाएगा? 441। यहाँ पे आपका CI कितना आ रहा है? 41। ठीक है, और यहाँ पे 400 है। क्वेश्चन की वैल्यू है 200, तो मतलब 400 इक्वल टू 200 का मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 भी लिख सकते हैं, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। तो CI2 कितना हो जाएगा? CI2 इक्वल टू 41 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू? देखिए 40 के क्या 5 चौके 20, और एक और है तो 20 और 5 दशमलव लगाया, तो यहाँ पे 20.5, ये आपकी वैल्यू आ गई। CI1 कितना है? 20। CI2 कितने है? 20.5। तो CI2 माइनस CI1 आपसे क्या पूछा है? यही पूछा है कितना अधिक होगा। तो आप देख रहे हैं 20.5 माइनस 20 इक्वल टू 0.5। 0.5 या तो 0.5 पैसा, मतलब 50 पैसा। 0.5 पैसा मीन्स 50 पैसा। ठीक है, कितना अधिक होगा? 50 पैसा। ठीक है, समझ गए ना? आपको इसको बस यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, ये ग्रुप डी, RRB, NTPC, ग्रुप डी सब में आए हुए क्वेश्चन है ये। आप ग्रुप डी को भी ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी यही सब क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन इजी है कि जब ये एक लाइन आपको फंसा सकती है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी, लेकिन ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे आपको निकालना था। ठीक है, और आपने इसका भी निकाल लिया। और यहाँ पे अर्धवार्षिक, तो आपको ध्यान देना है अर्धवार्षिक हो गया, मतलब रेट अगर वार्षिक का 10 है तो आधा करेंगे, अर्धवार्षिक का 5। अर्धवार्षिक मतलब 1 साल में 2 बार आएगा अर्धवार्षिक, तो T आपका 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है, कम हो रहा है।
तो यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वाले की संख्या 8,748 है तो 3 साल पहले कितनी थी, आपको ये बताना है, 3 साल पहले बताना है। ठीक है, अब देखिए R है आपका 10%, T आपका 3 इयर्स है। आप इसको वर्तमान की ये संख्या दी हुई है, न कि आपको पास्ट की। ठीक है, वर्तमान में मतलब 3 साल बाद की दी हुई है, 8,748 हो गई। तो आपको पहले की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गिर रही संख्या, मतलब पहले 10 थी अब 9 हुई, पहले 10 थी 9, 3 साल दिया हुआ है तो आप 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसको की वैल्यू 1000 आ जाएगी यहाँ पे, और 9 पे क्यों 729 होता है, ये आ गई आपकी वैल्यू। आपको 729 इक्वल टू कितना दिया है, 8,748। अब आप इसको इससे कैंसिल करिए, देखिए आप इसको डिवाइड करिए 729 से, आप देखिए 1 टाइम ले जाएंगे 729 आएगा, इसको जो है कैंसिल माइनस करिए, 9 में से 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ पे 1। आपने ये वैल्यू निकाली, आप देख रहे हैं इसका 2 गुना है, ये 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12। तो 1 इक्वल टू 12 आ गया। तो 3 साल पहले वैल्यू कितनी थी 1000, तो आपकी 3 साल पहले वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 साल पहले कितनी हो जाएगी 12,000 ये। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज वाले में भी मिल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसमें भी आपको ऐसे ही, जब कम हो रही है तो आप कम करिए, जितने साल के लिए दी है उतना साल लिखिए, ज्यादा हो रही है तो आप ज्यादा करिए। आप इस चीज पे ध्यान दें कि यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई है, वर्तमान की दी हुई है, मतलब इसकी नहीं इसकी दी हुई है। ठीक है, कभी हो सकता है पहले की दी हो, तो आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको इसमें भी मिल सकता है और परसेंटेज के क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गई हमारी आज की क्लास, और इसी के साथ आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिया है। ठीक है, देखिए साथ साथ वीडियो इसीलिए जाते हैं ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन, और साथ में उसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन लगवा देते हैं ताकि आपके माइंड में वो चीज बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपने यहाँ से समझा मैथड, अब आप क्वेश्चन उठाइए किसी भी बुक से, देखिए कि आप क्या सब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत एनफ है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको कोई टॉपिक अभी तुरंत स्टार्ट करवाना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं वही टॉपिक स्टार्ट करूँ, नहीं तो फिर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी अभी हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, ठीक, देखिए अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।